नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा में तीसरी कविता कान्ह बये बस बांसुरी के का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस कविता के अध्ययन शुरू करने से पहले इस कविता के कवि रसखान जी का परिचय देखते हैं और परिचय के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो रसखान जी का जन्म सन 1548, निधन सन 1628। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे हैं। रसखान जी के गुरु का नाम है गोस्वामी विठलनाथ जी और गोस्वामी विठलनाथ जी से रसखान जी ने ज्ञानार्जन किया था और व्रज में रहकर भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया है। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। रसखान जी का धर्म है इस्लाम, इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी कृष्ण भक्ति के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया है, जो प्रशंसा के पात्र है, सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान जी के साहित्य में अगर आप देखें तो आपको श्रृंगार, सौंदर्य और प्रेम का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। ये रसखान जी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान जी ने ज्यादातर पद कवित्व और सवैया छंद में ही लिखे हैं, इसीलिए रसखान जी के पद कवित्व के रूप में भी जाने जाते हैं और सवैये के रूप में भी जाने जाते हैं। रसखान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की, क्योंकि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ही ज्यादातर पद लिखे हैं। इसीलिए रसखान के पदों की भाषा अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा व्रज भाषा ही देखने को मिलेगी रसखान जी के पदों में। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, एक सुजान रसखान और 2 प्रेम वाटिका। ये 2 साहित्यिक रचनाएं रसखान जी की है, एक सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। अब हम इस कविता के सारांश को देखेंगे। यहां प्रस्तुत प्रथम कवित्व में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। सोतियां डाह से पीड़ित गोपियां अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर थी वह अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। तो यहाँ हमारे अभ्यासक्रम में रसखान जी के 2 पद रखे गए हैं और दोनों पदों का अब हम अध्ययन शुरू करेंगे।
तो प्रथम पद में गोपियों की जो मनस्थिति है इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे पद में भी गोपियों की मनस्थिति का ही वर्णन देखने को मिलता है। तो पहले हम इस दोनों पदों का गान करेंगे, गान करने के बाद पठन करेंगे और पठन करने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। कान्ह भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी दोस रहे संग साथ लगी, यह सौतिनतापन क्यों सहिए। यह सौतिनतापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अधरान धरी अधरान धरोगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये दोनों पदों का गान सुना। अब हम दोनों पदों का पहले पठन करेंगे और पठन करने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निशी दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन ताप क्यों सहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो व्रज में बंसुरी रहिए। दूसरा पद। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकूटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान न धरोगी। तो ये था दोनों पदों का पठन। अब हम एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। ये जो पद है, इस पद में गोपियों की मनस्थिति का वर्णन रसकांत जी ने प्रस्तुत किया है। तो यहां गोपियां जो है वे बांसुरी की ईर्ष्या करती हुई नजर आती है और वह कहती है कि कान्ह भये बस बांसुरी के। कान्ह, कान्ह का मतलब होता है कृष्ण भगवान। तो भाई कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा, हमें कौन चाहेगा, क्योंकि कान्हा तो बांसुरी का हो गया है। निशी दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। यहां गोपियां कहती है निशी दोष, दिन रात बांसुरी जो है वो दिन रात कृष्ण के साथ रहती है। संग, संग का मतलब होता है साथ। तो ये जो बांसुरी है वह तो कृष्ण के साथ दिन रात रहती है।
यह सौतिन तापन क्यों सहिए। सौतिन का मतलब है सौतन। सौतन का अर्थ है पत्नी, पति की दूसरी पत्नी। यहाँ ये सौतिन शब्द जो है वो बांसुरी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए यहाँ गोपियां कहती है कि अब कान्हा के साथ तो बांसुरी रहती है, इसीलिए कान्हा अब हमें नहीं चाहेगा, तो हम सोतियां डा, सौतन की पीड़ा हम क्यों सहे। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो व्रज में बांसुरी रहिए। और सभी गोपियां मिलकर यह निर्णय करती है कि अब व्रज में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्थान बांसुरी ने ले लिया है। कान्हा तो बांसुरी का हो गया है, इसीलिए अब हमें कौन चाहेगा। इसीलिए हम यहाँ सौतन की पीड़ा नहीं सहेंगे। इसीलिए सभी गोपियां मिलकर निर्णय करती है कि अब व्रज से भाग जाने में ही भलाई है। इसीलिए सभी गोपियां मिलकर व्रज से चले जाने का निर्णय करती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार प्रथम पद में रसखान जी ने गोपियों की मनस्थिति का वर्णन प्रस्तुत किया है और इसके साथ साथ बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई नजर गोपियां आती है। अब हम दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। यहां गोपियां कहती है कि हम कृष्ण के लिए किसी भी प्रकार का स्वांग करने के लिए तैयार है। हम अपने माथे पर मोर पंख, मोर पीछ रखने के लिए तैयार है। गुंज की माल, गुंजा की माला, हम गुंजा की माला अपने गले में पहनने के लिए तैयार है। ओढ़ी पीतांबर लय लकूटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। पीतांबर पीला वस्त्र, हम पीला वस्त्र धारण करने के लिए तैयार है। हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने, ग्वालों के साथ जंगल में जाने के लिए भी तैयार है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। यहां गोपियां कहती है कि हमारे प्रिय कृष्ण जो चाहे वह स्वांग, स्वांग का मतलब होता है अभिनय, हम वही अभिनय करने के लिए तैयार है। अगर मोरपीछ धारण करने के लिए कहते हैं तो मोरपीछ भी हम धारण करेंगे। गुंजा की माला पहनने के लिए कहेंगे तो गुंजा की माला भी पहनेंगे। पीतांबर पहनने के लिए कहेंगे तो पीतांबर भी धारण करेंगे। लाठी लेकर गायों को चराने जाने को कहेंगे तो गायें चराने के लिए भी हम जाने के लिए तैयार है। इसीलिए गोपियां कहती कि हमारे प्रिय कृष्ण जो कहे वह अभिनय हम करने के लिए तैयार है। या मुरली मुरलीधर की, अधरांदरी अधरान अधरोगी। लेकिन कृष्ण ये कहे कि मेरे होठों पर धारण की गई मुरली आप अपने होठों पर धारण करो, तो गोपियां स्पष्ट शब्दों में इनकार कर देती है कि ये नहीं होगा, क्योंकि गोपियां बांसुरी को अपनी सौतन मानती है। इसीलिए बांसुरी को अपने ओठों पर धारण करना नहीं चाहती। इसीलिए गोपियां कहती है कि कृष्ण जो चाहे वह अभिनय हम करने के लिए तैयार है। लेकिन कृष्ण ये कहे कि ये बांसुरी अपने ओठों पर धारण करो तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ इस पद में भी गोपियों की मनस्थिति का वर्णन देखने को मिला। इसके साथ साथ बांसुरी के प्रति गोपियों की जो ईर्ष्या भाव है वह भी यहाँ देखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों,
इस कविता को हम यहाँ पूरी करते हैं। शब्दार्थ टिप्पणी को अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद स्वाध्याय, विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य वाले प्रश्न, 2-3 वाक्यों वाले प्रश्न और सविस्तार पूर्वक के प्रश्नों को आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। अस्तु।